हाँ जी। सो गुड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होप आप सभी दोस्त ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बढ़िया होंगे। सो प्लीज मेरे को आप चैट बॉक्स में बताओ, जो मेरे टीम मेट्स से चैट बॉक्स में आप बताओ, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? हाँ जी। सो गुड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप चैट करके बताइए, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जी, गुड मॉर्निंग है सभी दोस्तों का इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। इसको मैं वर्कशॉप भी बोलूंगा, क्योंकि जो आज यहाँ से आप कुछ सीखने के लिए आए हो ना, एंड ट्रस्ट मी, जो भी आज आप लोग यहाँ से सीख के जाओगे ना, तो बहुत ही वंडरफुल होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। एक ऐसी नॉलेज जो कस्टमाइज्ड है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कभी 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। मीन्स कि 80% एक्टिविटी से 20% रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड 20% एक्टिविटीज से 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को वो 20% एक्टिविटीज दूंगा, जिससे आपका बिजनेस 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन, जब कोई काम आप कुछ भी करो लाइफ के अंदर, वट एवर यू आर डूइंग, अभी तो हम फॉर एवर कर रहे हैं ना। सो फॉर एवर के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे आपका बिजनेस 10 टाइम्स बूस्ट अप होगा, वो नॉलेज आपको मैं आज यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सो मेरे को बताओ चैट बॉक्स में आज से भी दोस्त, कितने सारे दोस्त एक्साइटेड है उस सेशन के लिए? सो जस्ट चैट बॉक्स में आप मेरे को बताओ कि कितने सारे दोस्त आज हमारे एक्साइटेड है इस सेशन के लिए। हाँ जी, चैट बॉक्स में कितने सारे दोस्त एक्साइटेड हैं? बिकॉज एज वी ऑल नो, वी आर फ्रॉम टीम 564, तो हमारे अंदर फायर ही फायर है। सो हमारे अंदर आग ही आग है। सो जी, कितने सारे दोस्त एक्साइटेड है? जस्ट सेंड फायर टैग। ओके जी, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, चलो जी, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जितने भी पर्सन यहाँ पे है, तो पहले हम सभी लाइक कि थैंक यू करेंगे टीम 564 का, है ना। क्योंकि एक ऐसी टीम है जिसने इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत से एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, एंड उसमें मैं भी आज आपके सामने आया हूँ। तो लाइक जो भी एक एक रूल आप याद रख लेना, एक टिप आपको देता हूँ स्टार्टिंग में। जो भी आप कुछ सीखते हो ना, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको हमेशा शेयर करो, एंड दिल से शेयर करो। कहते हैं व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। एक मेंटोर से मैंने सुना था कि जब आप दुनिया में लोगों की हेल्प करते हो ना, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपकी हेल्प में लग जाती है। सो वही आज मेरा पर्पस है। जितनी भी मेरे पास आज नॉलेज है, तो वो पूरी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड उसके बाद फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हम दिल से धन्यवाद करते, शुक्रिया करते, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे पर्सन की हेल्प कर चुका है। एंड अभी इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, दुनिया में पॉजिटिव लोग भी होते हैं और नेगेटिव लोग भी होते हैं, एंड जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये हमेशा हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, कुछ रूहे मीन्स सोल, या कुछ इंसान बने होते हैं मेरे दोस्तों, जिनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान उड़ने के लिए बने होते हैं। सो यू आर हियर, आप लोग कुछ उड़ने के लिए आए हो इस दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि बस जमीन पे रहना है ना। सो यू आर हियर टू फ्लाई, नो बडी कैन स्टॉप यू। ये कमिटमेंट कर लो अपने आप से, ठीक है जी। तो आज का जो बेसिक ट्रेनिंग सेशन, दैट इज 9 स्किल, जो हर किसी को पता है कि इसका मकसद क्या है ना, इसका पर्पस क्या है। एंड ये सब कुछ लाइक ये जो स्किल है, ये बेसिक स्किल है। चाहे कोई पर्सन न्यू हो यहाँ पे, जिसने रिसेंटली एएस किया है, या जो अभी टुवर्ड्स एएस हो, या कोई पर्सन जो ऑलरेडी ही चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, लेकिन ये बेसिक स्किल है, ये फंडामेंटल स्किल है भाई। इसको हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। सो बिफोर मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन भी शेयर करता हूँ, जस्ट वेट ए सेकेंड। सो आप मेरे को बताना चैट बॉक्स में, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप दोस्तों के साथ या नहीं?
ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो वेलकम है अगेन आप सभी दोस्तों का इस सेशन के अंदर 9 सक्सेसफुल स्टेप्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय इशफाक मोहद्दीन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आप लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूं। नाम है मेरा इशफाक मोहद्दीन, बेसिकली जेएंडके से बिलोंग करता हूं, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, एक छोटे से गांव से जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। बिजनेस के बारे में 2019 में सुना था, उसके बाद चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट चैलेंज को फेस करके अपना एएस लेवल डन किया है। उसके बाद 370 का मसला हुआ तो नेट वगैरह सब कुछ शट डाउन हुआ, एंड उसके बाद मार्च 2020 में बिजनेस को फिर से रिस्टार्ट किया। एंड 2020 में मार्च 2020 में मेरे साथ एक पर्सन ज्वाइन किया इस बिजनेस के थ्रू। एंड उसके बाद अगेन क्योंकि बिजनेस ऑफलाइन सीखा था, एंड उसके बाद कोविड आया, फिर से बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। इवन कि कहते ना लाइक कि मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ना, लाइक कि मेरे फादर लाइक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ना कभी पैसे होते थे ट्रैवलिंग के लिए, ना कोई कभी लाइक की गाड़ी होती थी, कुछ नथिंग। मैंने इस बिजनेस को -10 से स्टार्ट किया है। सो उसके बाद ऑलमोस्ट जुलाई 2020 में मेरा सेकंड लेवल सुपरवाइजर निकला है। उसके बाद मेहनत कंटिन्यूसली की, करते गए एंड 22 मार्च 2021 को मेरा असिस्टेंट मैनेजर निकला, एंड 30 मार्च 2021 को मेरा मैनेजर हुआ इस बिजनेस के थ्रू। इवन कि उन दिनों अगर 2020 की बात करूं, उस एक साल में मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए इस बिजनेस के थ्रू अर्न किए। एंड आफ्टर दैट अगर मैं खुद की बात करूं, 21 में मैंने मोर देन 11 लाख रुपए इस बिजनेस के थ्रू अर्न किए। पैसा तो आया, साथ में पर्सनल डेवलपमेंट लाइक पब्लिक स्पीकिंग आई, पब्लिक रिलेशनशिप आया, बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस टेक्निक्स, ऑनलाइन बिजनेस लीडरशिप क्वालिटीज लाइक इमोशन कंट्रोल, बहुत कुछ सीखने को मिला इस बिजनेस के थ्रू। एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की इस बिजनेस के थ्रू। 3 मैनेजर्स, एक असिस्टेंट मैनेजर, मोर देन 20 सुपरवाइजर्स, एंड बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अभी महीने के 10-15 हजार कमा रहे हैं। सो एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक बीटेक सिविल इंजीनियर से आज एक एंटरप्रेन्योर, एंड इस बिजनेस में अभी एज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आज एक 6 फिगर अर्नर हूं आपके सामने। अब जो मेरा ये मिशन है वो ये है कि दूसरों की हेल्प करना, इस बिजनेस के थ्रू उनको प्रॉपर गाइड करना। तो जी इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज हमेशा याद, आप लोग याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, इफ यू टीच ए मैन एनीथिंग ही विल नेवर लर्न। अगर आप किसी को बोल रहे हो ना ये करो वो करो, वो इंसान कभी सीखता नहीं ऐसे। क्योंकि लर्निंग है ना माय डियर फ्रेंड्स, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। जब आप चीजों को करोगे ना तभी आप चीजों को सीखोगे। हमेशा स्टार्टिंग में जब भी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट हो, हमेशा ये एक टिप याद रखना, पहले ट्रेनिंग को सुनो, अच्छे से सुनो, एक ऐसी साइलेंट जगह पे। दूसरा, उसको राइट डाउन करो, एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो ना आप लाइफ में आगे ग्रो करो, तो मेन थिंग है इम्प्लीमेंट। सो अभी इम्प्लीमेंटेशन के बगैर, एक्शन के बगैर नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि करोड़ों रुपया हर किसी को चाहिए, लेकिन कुछ फ्यू परसेंटेज लोग होते हैं जो उसके लिए मेहनत करते हैं। सो अगर आप सच में चाहते हो अपने सपने पूरे करना, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना, एक लेगेसी इस दुनिया के अंदर छोड़ना, देन यू हैव टू लाइक कि प्रॉपर सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ेगा। एंड मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे कोई पर्सन आता है, एंड उसके पास दोस्तों मान के चलो 5 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर। अब वो एक बंदा 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को 1 घंटे में शेयर कर रहा है। दैट मीन जो 5 साल में आप गलतियां करोगे ना, वो आप आज लाइक 1 ही घंटे में आप सीखोगे, ये नहीं करना ये करना है। दैट मीन्स 5 साल आपके बच सकते हैं 1 घंटे से। ये होता है एक ट्रेनिंग का फायदा। सो जो समझदार होंगे उनको मेरी बात समझ आई होगी। सो अगेन जब आप चीजों को लाइक देखते हो, इंसान भूल जाता है, जब लिखता है याद रहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को करते हैं ना, तब हमें समझ आता है क्या सही है क्या गलत है। सो उसके बाद आगे चलते हैं। लाइफ में एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, दैट प्रिंसिपल इज कि भाई ये जरूरी है कि क्या करना है ना। जब भी हम किसी सिस्टम में जाते हैं, हम बोलते हैं सर क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बट ये हम कभी नहीं पूछते क्या नहीं करना है। सो डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, वो भी उतना ही जरूरी होता है जितना ये होता है कि क्या करना है। कंफ्यूज हो रहे हो? चलो जी फिर से बताता हूँ। हम लाइक कि जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो हम लाइक कि पहले तो अपना माइंड यूज करते हैं, या हम अपने खाली सीनियर्स को बताते ये करो ये करो ये करो। सीनियर बोलता है भाई प्रेजेंटेशन कर, इनविटेशन कर, ये कर, बट हम ये उसको नहीं बोलते कि सर क्या नहीं करना है। हम बिना सीख के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट 0, हमारा लिस्ट एग्जॉस्ट होता है, कहीं ना कहीं हम गिव अप करने पे आते हैं। सो यही रीजन होता है कि लोग क्या नहीं करना है ये नहीं ढूंढते, जिसकी वजह से वो उस बिजनेस के अंदर गिव अप करते हैं। बट जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये भी देखते हैं क्या करना है, एंड साथ में ये भी देखते हैं कि क्या नहीं करना है। सो आगे चलते हैं दोस्तों। हमेशा और एक प्रिंसिपल देखो, ये एक चीज जरूरी याद रखना, कहते हैं दिशा और दशा, डायरेक्शन और स्पीड दोनों लाइफ में जरूरी है। मान के चलो एक बंदा
1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन उसको जाना था साउथ में और वो जा रहा है नॉर्थ में। क्या आपको लगता है वो कभी पहुंच पाएगा? नो, नेवर। एक स्टोरी में आपके साथ शेयर करता हूँ। जुम्मन एक बंदे का नाम होता है, उसको जाना होता है रामपुर। अब वो निकलता है, घोड़े पे बैठ के जाता है, रामपुर की तरफ निकलता है। लोग मिलते हैं रास्ते में, बोलते हैं जुम्मन किधर जाना है भाई? वो बोलता है भाई रामपुर जाना है। लोग बोलते हैं भाई ले ये जो रास्ता है ये आपको शामपुर की तरफ ले जा रहा है, लेकिन फिर क्यों जा रहे हो? जुम्मन बोलता है मेरे को पता है, बट अब मैं कैसे घोड़े को समझाऊं? घोड़ा ये रहा भाई, ये ठीक है ना। सो मेन थिंग, अपनी आदतों को जरूरी सुधारना है अपने माइंडसेट के साथ। जब आपका प्रॉपर माइंडसेट होगा तभी आप चीजों में सफल हो जाओगे। सो मेहनत कितनी भी करो, यहाँ पे एक पिक देख सकते हो, एक बोल्ट को है ना इस टूल से खोले। फॉर एग्जाम्पल बोल्ट है, मान के चलो 12 इंच का बोल्ट है, एंड जो टूल हम इसके लिए यूज करें इसका लाइक 13 इंच का साइज है। क्या ये बोल्ट कभी खुलेगा? आप कितना भी घिसो, कितना भी घिसो, नेवर। सो लाइफ में लाइक राइट टूल्स जरूरी होना चाहिए। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन गलत टूल्स है आपके पास, तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। सो पहले डायरेक्शन को पकड़ो। डायरेक्शन कौन देगा आपको? ट्रेनिंग, वो आपको अपनी अपलाइन देगा। एंड डायरेक्शन पकड़ी ना, फिर स्पीड बूस्ट अप करो। एंड ट्रस्ट मी, जहां पे आपको 5 साल लगने थे ना, वहां पे आपको 1 साल लगेगी। सो हम इस लाइक ये 7 सक्सेसफुल स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी दोस्त है ना, जस्ट से कितने सारे दोस्त एक्साइटेड है, जस्ट सेंड मी फायर टैग ऑन यूट्यूब। ओके, सो पहला स्टेप है गोल सेटिंग। एज वी ऑल नो कि ये जो पहला होता है ना गोल सेटिंग, इससे आप लोगों का माइंडसेट बनता है। अब देखो दुनिया में क्या होता है भाई, हर किसी को पता है भाई, बोलता है मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, हर किसी को चाहिए, बट कितना क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, कैसा कलर चाहिए, ये किसी को पता नहीं होता। अब चेक करो, हर कोई सक्सेसफुल पर्सन आपको पहले बोलेगा कि भाई आपके गोल्स क्या है। जो भी सक्सेसफुल इंसान है, आपके गोल्स क्या है ना। बट आप चेक करो, डिसाइड करो, आप अपने एरिया में देखो कि कितने लोगों के पास गोल सेटिंग है। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है मेरे गांव में खाली एक बंदा हो जिसके पास गोल सेटिंग है, बाकी किसी और के पास नहीं होगा। सो यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि भाई ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मुझे पहुंचना है। वो भटकते नहीं है। एंड जिस इंसान के पास गोल्स नहीं है ना, वो भटकता है। वो उसका रास्ता कभी सही नहीं होता। आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, उसको बोलो भाई कहीं की भी टिकट दो, बोलेगा भाई पागल हो गया क्या, चल जाए यहाँ से। आप कहीं पे भी जाओ लाइफ के अंदर, जब आपको डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा, आप कहीं पहुंचोगे नहीं। सो गोल सेटिंग एक तो आपका माइंडसेट बनाता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस गोल सेटिंग, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्टोरी अराउंड 1950 की है। एक छोटा सा बच्चा होता है एंड उसके जो फादर होते हैं वो हॉर्स राइडर होते हैं। ओके, सो लोगों को ट्रेंड सिखाते हैं कि भाई घोड़े कैसे चलाते हो। तो उनका क्या होता है कि भी एक जगह पे दूसरे दिन दूसरी जगह पे। सो 1950 की बात है, वो बच्चा ऑलमोस्ट लाइक 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ता था। तो उनके टीचर ने उनको बोला कि भाई आप सभी, मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, अगर आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करके लाया, देन आई विल गिव लाइक अच्छे मार्क्स दूंगी। तो असाइनमेंट क्या था भाई, अपने सपने लिख के लाओ। अब वो बच्चा गया, ठीक है जी, हर कोई आया क्लासरूम में। तो हर किसी ने अपने अपने सपने दिखाए। अब इस बच्चे ने भी दिखाए। तो जब मैम ने देखा, वो परेशान हो गई। उस बच्चे ने 6000 एकड़ का लैंड है जिसमें घोड़े है, अस्तबल है, बाकी चीज है, एंड 4000 स्क्वायर फीट का घर है ना, वहां पे ए टू जेड हर एक बिल्डिंग, हर एक कहाँ पे क्या होगा, ए टू जेड डिट्टो डिफाइंड था वो उसका ड्रीम। तो उस मैम ने क्या किया, उसने क्रॉस मारा। अब बच्चे ने बोला मैम क्रॉस फेल क्यों रख दिया? मैम ने बोला भाई तेरी इतनी औकात नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू इतने बड़े सपने देख सकता है। तू एक मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से, तेरे फादर, एक काम कर, अगर तू अपने ड्रीम को छोटा करके लाएगा ना, देन मैं आपको पास रखूंगी। अब बच्चा जाता है घर रोते रोते, बाप से पूछता है, बापू मेरे को ना मैम ने फेल रख दिया। सो क्या होता है वहां पे, उसको फादर उसको बोलते भाई तेरी जिंदगी है, जैसे जीना चाहेगा वैसे जी। सपने छोटे करना चाहेगा तेरी मर्जी, नहीं करना चाहेगा तेरी मर्जी। अब वही बच्चा सुबह जाता है, अपनी मैम के पास जाता है सुबह, एंड उसको बोलता है मैम यू कीप योर एफ, यू कीप, रिमेंबर दिस थिंग, यू कीप योर एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम। एंड आज आप देखोगे ना, गूगल के ऊपर सर्च करें ना, मोंटी रॉबर्ट्स, दुनिया का बेस्ट हॉर्स राइडर, इवन की बहुत सारी बुक्स लिखी है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, एंड वही ड्रीम 6000 एकड़ का लैंड, एंड वही पेज अपना घर, एंड घर की लॉबी में आज भी वो कागज का टुकड़ा दीवार पे रखा है जिस पे लिखा है यू कीप योर एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम। तो दोस्तों मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जिसके सपने होते हैं ना, फिर आप कहीं जीरो लेवल पे हो, लेकिन अगर आपके पास सपने हैं ना, गारंटी उन सपनों के लिए जियो। एक अर्न नाइटिंगेल की एक वीडियो आई है,
तो पहले आई थी, तो लास्ट टाइम मैंने देखा, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना बहुत सारी चीजों के बारे में, नॉलेज इज इन्फिनिटी, तो उसमें उसने बोली थी सक्सेस की डेफिनेशन, इफ यू हैव ए गोल, अगर आपके पास एक गोल है एंड आप उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में हो, चाहे आप उसको अचीव कर बैठे हो नहीं करो, लेकिन आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। सो गोल क्या होते हैं दोस्तों, ये एक सपने होते हैं, गोल भी सपने होते हैं, लेकिन ये विशफुल थिंकिंग नहीं होती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये वो थिंकिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आप इसके लिए मेहनत करते हो, जहां पे आप एक्शन लेते हो। जैसे एक इंसान को हवा की जरूरत होती है ना, सांस बंद करके दिखाओ 10 मिनट, कर पाओगे नहीं, बच नहीं कर पाओगे ना, तो इंसान वहीं पे डेथ खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसी हमारे लिए एयर जरूरी है, वैसी आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स गोल जरूरी है, तो इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। सो इम्पोर्टेंट थिंग ये नहीं होता लाइफ के अंदर आप कहाँ थे, कहाँ से आए हो, कहाँ पे हो, इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है फ्रेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सो आज ही अपनी डेस्टिनेशन को डिसाइड करो, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ पे, एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे आपके गोल्स होने चाहिए, दैट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एज पर स्पेसिफिक, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for timely। मीन्स आपके जो गोल्स है ना उनको डिफाइन करो, इसके साथ किधर क्या, एवरीथिंग डिफाइन एज मच एज पॉसिबल। सेकंड, मेजरेबल, मेरे को बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लिखना मेरे को महीने के में 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, या मेरे को 10 करोड़ चाहिए। ये लाइक कि एक डिफाइंड वॉल्यूम होना चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, कितने कमरे चाहिए, हर कोई चीज, क्या कलर होना चाहिए, ये सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। एंड साथ में माय डियर फ्रेंड्स अटेनेबल, ऐसा ना हो आज आपने एएस किया और टारगेट रख रहे हो 1 महीने में सेंचुरियन मैनेजर बनूंगा, नो, देन आप रॉन्ग हो, आप उस प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप करोगे। सो छोटे छोटे गोल्स रखो, फॉर एग्जांपल गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए बट इम्पॉसिबल नहीं। अगर मैं आज अपना एएस लेवल करता हूं तो 2 महीनों के अंदर में आराम से अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकता हूं, लाइक चैलेंजिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे ही रिलेवेंट, बेसिकली आपके 3 किस्म के गोल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। अब ये शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं इसको समझते हैं, वो गोल्स जो आप 1 साल के अचीव अंदर करते हो। फॉर एग्जाम्पल एएस लेवल हो गया, सुपरवाइजर हो गया, और 1 साल के अंदर बंदा आराम से मेहनत करके मैनेजर बन सकता है। शॉर्ट टर्म में आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपको फोन लाना है, लैपटॉप लाना है ना, छोटी छोटी चीज है। दूसरा आता है मिड टर्म गोल्स, जो आप 1 और 4 साल के बीच में गोल्स अचीव करोगे ना, उनको बोला जाता है मिड टर्म गोल्स। एंड तीसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे मेरा सपना है कि 10 साल के बाद मेरे को दुनिया का नंबर 1 नेटवर्कर बनना है, एंड उसके लिए आई नो क्या मेहनत करनी है, किस तरीके से मेरे को खुद को जलाना पड़ेगा, तो वो मुझे पता है, वो हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स। सो रिमेंबर दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करोगे ना, यहाँ पे ये है शॉर्ट टर्म गोल, जब आप इनको अचीव करोगे, इनकी मदद से आप मिड टर्म गोल्स की तरफ आगे बढ़ने चाहिए। दैट मींस आपके गोल्स रेलेवेंट होने चाहिए, एक आपस में मिलने चाहिए। एंड टाइम बाउंड, आपको मैनेजर कब निकलना है, डेट रखो, टाइम रखो, किस दिन रखना है, टाइम बाउंड होने चाहिए। एंड वैसे इनको थोड़ा और अचीव, लाइक आपको बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म गोल्स वो सपने, जो वो गोल्स, वो डेस्टिनेशन जो आप 1 साल के अंदर अचीव करोगे, एंड मिड टर्म गोल जो आप 1 से लेके 5 साल के अंदर अचीव करोगे, एंड तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म गोल जो आप आने वाले 5 साल में अचीव करोगे। सो उसके बाद हो गया लाइक के आपको कैसे गोल सेटिंग करोगे, एक ड्राइंग शीट लानी है, उसके ऊपर आप लिखोगे करंट ईयर, या फॉर एग्जांपल माय गोल्स, आगे नाम, फॉर एग्जांपल माय गोल्स इशफाक मोदी, गोल्स ऑफ इशफाक मोदी, या गोल्स ऑफ दीपक, गोल्स ऑफ जो भी आपका नाम है। सो ऊपर आप लिखोगे 3 किस्म के गोल्स होते हैं यहाँ पे, सॉरी, टू टाइप्स के गोल्स यहाँ पे भी होते हैं। एक होता है वाई गोल्स, आप क्यों करना चाहोगे, उसमें आते हैं पर्सनल फैमिली के गोल्स। फॉर एग्जांपल आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपकी इनकम आनी चाहिए, आपकी इनकम इसलिए आनी चाहिए आपको पैसों की टेंशन ना रहे, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए सो दैट आपको ये मिले, है ना, आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, आप माँ बाप के लिए कुछ करो, आप माँ बाप का सपोर्ट बनो, सहारा बनो, सोसाइटी में कुछ करो, ये होते हैं वाई गोल्स। एंड उसके बाद आता है हाउ गोल्स, मेरे को 1 लाख महीने का कमाना है, दैट मीन्स कैसे कमाऊंगा। जब मैं मैनेजर लेवल पे पहुंच के डन कर दूंगा ना, तो उस टाइम फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का टर्नओवर भी होता है नीचे टीम में जाके, तो कम से कम 1,30,000 की चेक मिलेगी ही मिलेगी मिनिमम। सो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स लाइक बिजनेस गोल्स। एंड इसमें क्या करोगे आप, बिजनेस गोल्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई नोवस कस्टमर है यहाँ पे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर रखोगे, एंड उसके बाद डेट एंड ईयर, एंड ऐसी डेट ईयर, एंड ऐसी जब आप इन गोल्स को अचीव करते जाओगे ना, टिक मार के टिक मार के टिक मार के आगे चलना है। एंड जब आप वो टिक मारोगे ना, कसम से जो अंदर से फीलिंग आती है ना, दैट इज अमेजिंग वंडरफुल, वो आप
वो तो भाई शब्द में बयान ही नहीं हो सकता है। सो ये हो गया हमारा गोल सेटिंग का पोर्शन। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे बताओ कौन पर्सन एक्साइटेड है फॉर सेकंड स्टेप। आप चैट बॉक्स में मेरे को लिखो प्लीज, चैट बॉक्स, क्योंकि इससे ना एक्साइटेड है ना एनर्जी रहती है। सो मजा कितने लोगों को आ रहा है इस सेशन के अंदर, वो भी आप मेरे को बता दीजिए। हाँ जी, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप टू, दैट इज लिस्टिंग। बेसिक नॉलेज है जैसे मैंने आपको बोला, बट ये बेसिक नॉलेज भाई अगर इसको आपने नेग्लेक्ट किया ना तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। सो स्टेप टू आता है लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होता है? आप किन लोगों को जानते हो, आप किन लोगों को जानते हो आपके कॉलेज में, स्कूल में, आपके डेंटिस्ट, डॉक्टर, आपके फैमिली मेंबर्स है ना, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके अकाउंटेंट्स, लॉयर, डेंटिस्ट, जितने भी आपके आसपास है, आप किन किन लोगों को जानते हो। एंड ये खाली फोन में, आपके फोन के अंदर कितने कॉन्टेक्ट्स है सबको डायरी पे लिखना है। डायरी पे। अब कोई पर्सन बोलता है भाई डायरी पे तो नहीं लिखूंगा, फिर कुछ नहीं होने वाला इस बिजनेस में, फिर भाई आराम से घर पे बैठ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, कोई हैक्टिक नॉलेज नहीं है। नाम और कॉन्टेक्ट लिखना है आगे। एंड यहाँ पे भी लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोगों को प्रीजज करते हैं। एंड जब हम लोगों को प्रीजज करते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब मैंने फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सो मैं घर पे इनविटेशन कर रहा था, माय कजन वहां पे आया था, क्योंकि उस दिनों कोविड हुआ था और वो वापस आया था। लाइक ही वाज हैंडीकेप्ड, उसका एक हैंड नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको निगलेक्ट किया था। अब मैं वहां पे इनविटेशन कर रहा था, उसने बोला भाई तू क्या काम कर रहा है, मेरे को भी बता। मैंने उसको प्लान दिया, उसने वहीं पे टूस दी, वन शॉट में किया। सो प्रीजज कभी नहीं करना चाहिए। इवन ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स है। हम बोलते हैं भाई ये पहली करोड़पति है, इसके पास पहली ही पैसा है, या भाई ये तो इसके पास कुछ नहीं है कमाने के लिए, तो लाइक जीरो लेवल पे है, ये भाई ईगो वाला बंदा है। नहीं भाई, हमें किसी को प्रीजज नहीं करना है। गॉड ने हमें सिलेक्ट किया है दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए। सो हम कौन होते हैं प्रीजज करने वाले? फॉर एवर में जितने भी बंदे हैं ना, यू आर लाइक एन एंजल, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी जो बीमारी है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अगर आप बिजनेस को सीख रहे हो प्रॉपरली, आप आपकी वजह से एक ही इंसान की लाइफ चेंज हुई ना, दैट मींस आपने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। सो लिस्टिंग में तीन किस्म के पर्सन आते हैं। एक होता है हॉट लिस्ट, जो आपकी जिगरी लंगोटिया यार होते हैं, उनका ये 5-10 ही होते हैं। दूसरा आ गया वार्म लिस्ट, आप किन लोगों को जानते हो, चाहे आपकी एज में बड़े हैं, छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, आपसे पैसे कमाने में आगे है, या आपसे पर्सनल डेवलपमेंट में आगे, कहीं पे भी आपको उसका नाम लिखना है। तीसरा आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट क्या होता है? जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स है ना। कोल्ड लिस्ट में बताऊं भाई 7.5 बिलियन है दुनिया की पॉपुलेशन। सो दैट मीन्स आप बोलोगे सर 100 लिस्ट है, 200 लिस्ट, बट मैं कहता हूं आपके पास 750 करोड़ लोग हैं। 750 करोड़ लोग हैं। उसके लिए फिर आपको सोशल मीडिया सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो वैसे ही जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, आपके पास फॉलो अप लिस्ट होना चाहिए। एंड उसमें भी कौन डेडिकेटेड है, कौन गार्बेज है, उसको साइड में रखना है। एंड उसके बाद नोवस कस्टमर लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए, अगर आप बिजनेस में आगे और सीरियस हो। नोवस कस्टमर लिस्ट में क्या होना चाहिए, किसमें किसने आईडी बनाई, किसने नहीं बनाई, एंड उसमें भी कौन सही है एंड कौन गार्बेज है, उसको साइड में रखना है। एंड उसके साथ साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लिस्ट, आपकी टीम स्टार्टिंग में आपके पास ये लिस्ट जरूरी होना चाहिए, सो दैट आप हर एक टीममेट के पास पहुंच सको, उनको प्रॉपर्ली गाइड करो, प्रॉपर्ली सपोर्ट करो। एंड ये चीजें जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी जहां पे आती है ना माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे उस बंदे को कोई रोक नहीं सकता है। जिस इंसान की लाइफ में प्रिंसिपल्स हो, जिस इंसान की लाइफ में उसूल है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। सो ये 6 लिस्ट आपके पास होना चाहिए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। जब आप काम करोगे ना, काम वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस पे काम करना है, यहाँ पे क्या गलती करते हैं। सो ये गलती ये नहीं करना कि प्रीजज करना है, प्रीजज नहीं करना है किसी को, ये सबसे बहुत बड़ी गलती होती है। सो उसके बाद चलते हैं स्टेप थर्ड, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल चीज है। प्रोस्पेक्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान के चलो हम दूसरों का सुनते हैं। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मेंढक होते हैं ना, मेंढकों का एक दिन एक मैच लगा। मैच में क्या था, एक ऐसा टावर था, वर्टिकल टावर, उस टावर पे उन लोगों को चढ़ना था। ठीक है जी। अब ये क्या होते, मेंढक खाली कूद सकते लेकिन चढ़ नहीं सकते। अब आए बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, अब रेस स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोग हुए एंड आसपास बहुत सारी ऑडियंस थी। एंड लोगों का काम क्या होता है जी, बदनाम करना, डिमोटिवेट करना। एंड लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, भाई तू मेंढक है, नहीं कर सकता है, नहीं चढ़ सकता है, तू बना है खाली हॉरिजॉन्टल के लिए, न कि वर्टिकल क्लाइंब के लिए, नहीं कर पाएगा, टांग टूटेगी, ये होगा।
एंड वो जो मेंढक चढ़ रहे थे पार्टिसिपेंट्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमोटिवेट हुए एंड आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे गिरने लगे। बट उसी में से एक मेंढक था, पतलू सा ना, जो लाइक कमजोर था, बट वो चढ़ रहा था। लोग परेशान हो गए, भाई इसको क्या हुआ, इतने सारे मोटे हट्टे कट्टे तो गिर गए, अब इसको क्या। एट द एंड वो क्लाइंब पे चढ़ा, टॉप पे चढ़ा, एंड जब नीचे आया तो बहुत सारे लोग, फिर लोग पूछने कैसे किया, कैसे किया। अब बहुत सारे मेंढक आए, भाई कैसे किया, कैसे किया, तो वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो उसी में से क्या हुआ, एक मेंढक उन मेंढकों में से निकल के आई और बोलती है, इसके साथ मत करो, इसको तंग मत करो, क्योंकि ये गूंगा और बहरा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आएंगे नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि लोगों का काम यही है। अब जो बंदा खुद के लिए जी नहीं रहा है ना। सो मेरी एक कोटेशन जब मैंने सुनी, मेरे मैं टोटली हिल गया। वो कोटेशन क्या थी, सम पीपल डाई एट 25 बट आरंट बुरीड अंटिल 75। कुछ लोग 25 साल में ही मर जाते, लेकिन उनको दफनाया जाता है जब वो इस दुनिया से मर जाते। मीन्स जब आप अपने सपनों के लिए जीना छोड़ देते हो ना, उसी दिन उसी दम एक इंसान मर जाता है। ठीक है जी, जब आप सपनों के लिए जीते हो, अगर वो सपना आपने अचीव किया है नहीं किया, बट यू आर अलाइव, क्योंकि यू वन डे आप और मैं हम सभी बूढ़े हो जाएंगे। एंड स्टिंग ऑन दैट काउच, उस काउच पे जब आप बैठोगे ना ये हुस्न, ना ये जमाल, ना ये जवानी, कुछ नहीं होगा, नथिंग। खाली एक चीज होगा, दैट इज योर मेमोरीज। अगर मेमोरीज में होगा ना कि भाई 60 साल से एक फाइल इधर से इधर करके गया, और कुछ नहीं था लाइफ में, शेरों वाली जिंदगी नहीं थी, तब का मजा आएगा उस टाइम। योर लाइफ शुड बी एडवेंचरस। एंड बिजनेस की बात करें, भाई यहाँ पे कल क्या होगा पता नहीं है, कौन क्या बोल के जाएगा पता नहीं है। सो फॉरएवर की बात करो, इट्स लाइक एडवेंचरस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो प्रोस्पेक्टिंग में कभी हम, बहुत सारे लोग आपको हाँ भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपको ना भी करेंगे, बट प्रोस्पेक्टिंग करते जाना है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स जब आपका लिस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद नए कंटेक्ट को अपनी लिस्ट में ऐड करना। बट प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम डेफिनेशन में आपको बताऊं, तो मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। जब आप नए दोस्त बनाते, इसको बोला जाता है लाइक प्रोस्पेक्टिंग। एंड उसके साथ साथ हम प्रोस्पेक्टिंग की और एक डेफिनेशन में आपको बोलता हूं, तो फाइंड पोटेंशियल पीपल, पोटेंशियल लोगों को ढूंढना जो आपके लिए बिजनेस के लिए सही हो, जो आपके कस्टमर बेस के लिए सही, ऐसे लोगों को तलाश करना। एंड इसमें क्या होता है जी, सी मोर पीपुल, सी मोर पीपुल, सी मोर पीपुल। जैसे कि आपने पढ़ी होगी वो बुक है ना, क्वेश्चन आर दी आंसर। बस देखना है, देखना है, देखना है, हमारा काम है लोगों के साथ, जहां पे लोग वहां पे हमारा काम। आप ट्रैवलिंग करो, हॉस्पिटल में हो, डिनर लाइक रेस्टोरेंट में, हर एक जगह पे लोग है भाई, हर एक जगह पे लोग है, सिर्फ नए दोस्त बनाओ। बट इस माइंडसेट से नहीं, लाइक ये वो टिपिकल सेल्समैन होता है ना, भाई इसको तो मैं बिजनेस करा के रहूंगा, सही बात है, बट अभी नहीं भाई। मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जा रहे हो लड़की ढूंढने शादी के लिए, अब जा रहे हो पार्क में, लड़की देखी, वहीं पे बोलते हो भाई मेरे साथ शादी करेगी? क्या करेगी? शी विल स्लैप यू, वो थप्पड़ मारेगी। क्यों? रीजन क्या था भाई, पहले पूछ तो ले, क्या करते हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे जॉब करते हो, उसके बाद आगे ये बातें सही लग। अब पहले ही दिन भाई बिजनेस करेगा, वहां से तो थप्पड़ मिलेगा ही मिलेगा ना, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है जी, प्रोस्पेक्टिंग जरूरी करनी है, इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत बड़ा लंबा सेशन है, मे बी इन फ्यूचर अगर टाइम मिला, कभी मौका मिला, तो आप दोस्तों के साथ जरूरी शेयर करूंगा। सो सेकंड फोर्थ स्टेप इज दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं इनविटेशन की बात करूं दोस्तों, ये पहला स्किल होता है। अब देखो, मान के चलो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, प्रोस्पेक्टिंग आप तब स्टार्ट करते हो जब आपका लिस्ट खत्म होता है। गोल सेटिंग आपको खुद के साथ करनी है। सेकंड, लिस्टिंग भी आपको खुद पेन और डायरी पे करना है। जो पहला स्किल आपको फील्ड में काम आता है, दैट इज इनविटेशन। ये भाई जबरदस्त स्किल है एंड बेसिक स्किल है, बट यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं। भाई मैंने ना कंपनी ज्वाइन की है, भाई मैंने ना ये किया है, भाई तू मर्सिडीज लाएगा, करोड़पति बनेगा एक ही रात में। अब भाई जो बंदा पिछले 20 साल से हिम्मत हार के बैठा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, अब वो चाहता है कि 10-20 हजार। एक बंदे को देख के, एक बंदे को देख के इनविटेशन करो, है ना। उसको नाप के इनविटेशन करो। नापना मीन्स वो लाइफ में कितना चाहता है, उसकी नीड क्या है। अगर उसकी 10,000 की नीड है ना, तो आगे जाके उसी हिसाब से बात करो। ये मर्सिडीज है ना, नेटवर्किंग चेन सिस्टम, ये स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यही रीजन है फिर आपके साथ लोग जो होते हैं नहीं जुड़ पाते। वो आपका लाइक इनविटेशन तो करते, फिर आपका रियल फ्रेंड, हॉट फ्रेंड भी आपको सुनने नहीं आता है। सो अगर मैं इनविटेशन की बात करूं यहाँ पे, देखो फिर कुछ दोस्त बोलते हैं सर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी एक स्टोरी बताऊंगा।
रियल स्टोरी है, दिस इज रियल स्टोरी। एंड आप उसको ना खुद बोलते ना कभी सर वो बंदे नहीं आते, ये नहीं आते, बट देखो भाई बिजनेस तो चल रहा है ना। आप देखो लास्ट मंथ क्या किसी बंदे की 1 लाख से चेक ऊपर हुई फॉर एवर में? यस। 10 लाख से ऊपर हुई? यस। 1 करोड़ से ऊपर हुई? यस। इवन के 7 करोड़ से ऊपर हुई? यस। दैट मीन्स इफ दे कैन डू वी कैन डू, जस्ट इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। सो 1940 की बात है अराउंड। सो जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम रोजवेल्ट क्या थे, बचपन से पोलियो था, उनको चल नहीं पाते थे। तो उस टाइम जापान ने एक अटैक किया था हॉरल हार्बर बंदरगाह के, सॉरी उसका नाम मुझे याद नहीं अभी, चलो रहने दो। सो उस बंदरगाह पे जापान ने अटैक किया। अब जापान के पास ऐसे जेट्स थे जो वापस जा भी सकते थे और वापस भी आ सकते, क्योंकि उनके पास उतना ईंधन उतना ऑयल होता था। बट अगर हम इसकी बात करें, अमेरिका की बात करें, उनके पास जेट्स थे जो खाली जा सकते थे, लेकिन वापस आने के लिए ईंधन नहीं होता था। तो 6 घंटे की मीटिंग बुलाई रोजवेल्ट ने, क्योंकि जापान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तो एयर कमांडर फोर्स जो उनके साथ 6 घंटे मीटिंग थी, रोजवेल्ट बोलता गया 6 घंटे लगातार। एंड 6 घंटे के बाद एयर कमांडर फोर्स बोलता है भाई सर नहीं हो सकता है। अब जो रोजवेल्ट पिछले पिछले 60 साल से पोलियो था, कभी उठा नहीं था, उसकी माजी सटक गई और उसी टाइम खड़ा हो गया। सो उस टाइम क्या हुआ, मेरेकल में भी। सो वो जो बंदा 60 साल से उठा नहीं, वो बंदा खड़ा हो गया। तो उसी टाइम रोजवेल्ट जो एयरफोर्स कमांडर ने बोला भाई आप बैठ जाओ, अब ये हो सकता है, अब इट कैन लाइक हो सकता है, क्योंकि जो 60 साल में नहीं हुआ वो हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, लाइक उन्होंने अपने फाइटर जो उनके कमांडोज थे या जो पायलट थे उनको भेजा जापान में, उनको बोला भाई ईंधन आपके साथ है। अब जब वो जापान पहुंचे, एक दूसरे को फोन किया, किसी के पास ईंधन में कोई लाइक फ्यूल नहीं था, तो उनको समझ आई कि भाई बिल्डिंग में ही जहाज को घुसाना है। तो बिल्डिंग में ही जहाज को घुसाया। उसके बाद और फिर क्या हुआ वो आप सबको पता है। सो लाइक कॉन्फिडेंस जब आप करोगे ना, व्हेन यू आर रेडी, जब आप करोगे, कहते हैं ना उसका लाइक हेनरी फोर्ड कहते हैं, अगर आपको लगता है ना आप कर सकते हो, देन दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है आपको वो करने से। एंड अगर आपको लगता है ना आप नहीं कर सकते हो, देन दुनिया की कितनी भी ताकत आए आप नहीं कर सकते हो। सो माइंडसेट, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। सो इनविटेशन में क्या करना है, जो आपका हॉट लिस्ट है पहले उसके ऊपर काम करना है। लेकिन यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं फेसबुक पे, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव जॉइन्ड दिस, है ना, आई एम स्टार्टिंग। भाई पहले तो हॉट लिस्ट पे काम करना जो आपकी, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ये बिजनेस पूरा का पूरा रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट का है। एंड जब आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, दैट मींस लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, दैट बिजनेस स्टार्ट होता है। हॉट वार में, हॉट लिस्ट में पहली ट्रस्ट होता है, तो पहले उस पर आप काम स्टार्ट करोगे। अप्रोचेस बहुत सारे हैं। डायरेक्ट अप्रोच जो आपका हॉट लिस्ट है उसको जस्ट सिंपली बोलो, ब्रो आई हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट, मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैं तेरे शाम को तेरे घर आ रहा हूँ चाय पीने, एंड वहीं पे तेरे साथ डिस्कस करूंगा। वहीं पे बोलेगा ना, जैसे बचपन से बोलते हो ना, है ना, दोस्तों को हम गाली दे के बोलते हैं ना, अब बोलेगा ना दोस्त क्या है, बोल उसको भाई, है ना, गाली दे भाई, शाम को आ रहा हूं, बोला ना सही है। क्योंकि हम अपने दोस्तों को भी सर सर जब बोलते हैं ना, प्रोफेशनल नहीं बनना है। प्रोफेशनल आपको खाली कोल्ड मार्केट में बनना है, नहीं कि हॉट मार्केट में। हॉट मार्केट में आपको कैजुअली अप्रोच करना है। दूसरा हो गया ओपिनियन। मान के चलो आपका कोई बड़ा कजन है, कॉल मारोगे, हाँ जी कैसे हो भैया, घर में सभी ठीक है, अच्छे से। एक्चुअली आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस में यूज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में सुना, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे को उसमें प्रॉपरली गाइड करो। एंड तीसरा होगा एक्सपेंशन अप्रोच। मान के चलो आप किसी दोस्त को बोलते हो, हाँ जी भाई मैंने ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो तेरे एरिया में वो एक्सपेंड करना चाहता हूँ, क्या तेरे पास ऐसे 10-20 कॉन्टेक्ट होंगे जो महीने के 10-15 हजार कमाना चाहते हैं? या रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, हाँ जी भाई एक्चुअली मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, क्या आप मेरे को 10-15 कॉन्टेक्ट ऐसे दे सकते हो जो लाइफ में 10-15 हजार स्टार्टिंग में कमाना चाहते हैं? ठीक है जी। उसके बाद कोल्ड मार्केटिंग में प्रोफेशनल तरीके से, हाई माई सेड इशफाक मोहद्दीन, आई एम फ्रॉम लाइक आई एम वर्किंग एज ए डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट। तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉर्म सबमिट किया था, सो ब्रो ये कॉल उसी के रिगार्डिंग है। सो आप मेरे को बताओ आप क्या कर रहे हो, है ना, हो गया उसका सुनना, फिर अच्छे से लिसनर बनना है। एंड उसके बाद आप बताओ ब्रो, जिस प्रोजेक्ट पे हम अभी काम करें, तो यहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के साथ लाइक है ना एक रिलेशनशिप, है ना, एक बिजनेस, एक अंपायर कैसे बिल्ड कर सकते हो। साथ में ही आपको पब्लिक रिलेशन, बिजनेस टेक्निक्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास लिमिटेड पर्सन्स, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, एंड बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी है जो इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। इफ यू वांट टू नो, देन आप मेरे को अभी बताओ कंफर्म।
शाम को हमारा वेबिनार है, तो उसमें आप आ सकते हो कि नहीं? अगर आ सकते हो तो अभी श्योर 3 बार कम से कम कंफर्मेट लो। एंड उसके बाद इनविटेशन हमेशा एक याद रखना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। भाई लोग ना फिर बोले जाते 2CC है, प्रोडक्ट है, प्रोफाइल है, कंपनी है, फॉरएवर है, तो ये गलत है। इनविटेशन मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा कभी नहीं जाना चाहिए। बंदा आपको बोलता है हाँ जी क्या काम है, उसको बोलो ब्रो आई वुड लव टू से बट दिस टाइम आई एम बिजी, सब बाद में बात करते हैं, ठीक है जी। फॉरएवर है क्या, बोलते ना फॉरएवर है क्या, नेटवर्किंग है क्या, उसको बोलो भाई वो क्या होता है। एंड यहाँ पे नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस। जब आप एक पर्सन को बताते हो ना पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पावर ऑफ नेटवर्क, कैसे बहुत बड़े लोगों ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, एंड कैसे एक आम बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, फॉरएवर के थ्रू अपना एक नेटवर्क, अपना एक अंपायर बिल्ड कर सकता है विद टीम 564। एंड यहाँ पे और एक प्रिंसिपल, डोंट टेल एनीथिंग अंटिल यू टेल एवरीथिंग। तब तक कुछ भी मत बोलो जब तक सब कुछ नहीं बोल सकते हो। प्रेजेंटेशन को और इनविटेशन को मिक्सअप नहीं करना, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करते हो। जब आप सब कुछ नहीं बोलते ना तो ऑब्वियसली वहां से क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। सो अनदर स्टेप दैट इज शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, सो अब यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखो पहला स्किल तो आपको खुद सीखना है जो नए पर्सन, लेकिन अपॉर्चुनिटी को सीखना है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रिंसिपल दूंगा 5:5। 5 प्रेजेंटेशन आप डाउनलाइन की दो, लेकिन डाउनलाइन साथ होना चाहिए। एंड उसके बाद 5 प्रेजेंटेशन डाउनलाइन देगा, आप साथ होनी चाहिए, सो दैट उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करो। ये जरूरी है प्रिंसिपल। हम क्या करते हैं भाई, एक बंदे की 100 प्रेजेंटेशन 20 प्रेजेंटेशन हम ही करते हैं, एक ये वहां पे हम बहुत बहुत ज्यादा गलत करते हैं, सॉरी। सो वहां पे हम ये बहुत ज्यादा गलत करते हैं, वहां पे हम उस बंदे के पैर काट रहे हैं। सो जब तक एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा ना बिजनेस की, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो प्रेजेंटेशन जरूरी जरूरी सीखनी है। स्टार्टिंग में अपलाइन दे सकता है, लेकिन एट द एंड आपको जरूरी देना है। 5 प्रेजेंटेशन के बाद अपलाइन को बोलो यही से सर अब मैं दूंगा, चाहे आपको कितना भी डर लगे, चाहे आप कितनी श्योरिंग हो, चाहे आप ये सोचो कि भाई बंदा खराब होगा, कोई नहीं भाई, 750 करोड़ लोग है दुनिया में, अब बचा भी क्या है। जॉब आप देखो खुद कैसे लोग सड़कों पे आज, है ना, कहाँ पे है वो। एंड कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं ना, रिवोल्यूशन, फॉरएवर नेटवर्किंग का रिवोल्यूशन आने वाला है, वेलनेस का रिवोल्यूशन आने वाला है। एंड दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है भाई, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन है जो हाल हमेशा सही हुई है। सो यहाँ पे पहली चीज है कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड में आप अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे, उस बंदे के बारे में आप जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करो। क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल, अगर आपने 80% बोला दैट मींस यू आर लूजिंग, अगर प्रोस्पेक्ट ने 80% बोला एंड आपने 20% बोला दैट मींस यू आर विनिंग। पहले सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, क्योंकि भाई दर्द का दवा देना है। पेन कहाँ जहाँ पे हो रहे ना, यहाँ पे दर्द है तो भाई यहाँ पे इलाज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे दर्द है यहाँ पे इलाज करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द मैन गलती जो एक पर्सन से होती है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चन, उससे पूछो आप क्या करते हो, आप डिजिटल ये लाइक ऑनलाइन बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज है, आपने ये प्रायोरिटी क्यों पिक की, है ना। जैसे हम बोलते हैं सक्सेसफुल पर्सन, यहाँ पे क्या होता है, नीड आइडेंटिफिकेशन, आपकी उसकी जरूरत, पेन पॉइंट को देखना है। एंड उसके बाद शो रियलिटी कि भाई आगे आने वाला फ्यूचर क्या है। अगर आप आज स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, 2 साल 3 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आज आप देख सकते हो कितने सारे ग्रेजुएट आपके एरिया में है, एंड वो अभी क्या कर रहे हैं। जब आप देखोगे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि सभी लोग एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप उसी भी रास्ते पे आप भी जाओगे तो फ्यूचर डार्क है भाई। एंड वैसे ही अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, दैट मीन्स डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, किसी डिजिटल लाइक किसी रिवोल्यूशन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ पावर ऑफ नेटवर्किंग, ESBI मॉडल, है ना, टाइम डिलीवरी, ये सब चीजें इसमें आता है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशन, है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशन उसके साथ बिल्ड करने की कोशिश करो, एंड जितना हो सके उसको बोलने दो, है ना, और खाली सुनते जाओ। भाई सुनने में ना बहुत मजा आता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है ना, बोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले कम है। एंड जो सुनने वाले हैं ना, तभी ऊपर वाले 2 कान 1 जबान, है ना, सुना है आप लोगों ने, तो इसको प्रॉपर्ली यूज करने की कोशिश करो। उसके बाद प्रोफाइल हो गया, 2-3 मिनट में अपना प्रोफाइल डन कर दो। कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, किसकी है, लाइक विजन किसका था, कितने देशों में। उसके बाद प्रोडक्ट, 2-3 मिनट तक प्रोडक्ट्स दिखाओ। एंड अगर ऑफलाइन में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऑफलाइन में डेमो इज मैंडेटरी। डेमो, भाई जब मैं डेमो देता ना, वो बंदा 110% ज्वाइन होता है, 110%। एंड अगर मैं 10 में से 10 प्रेजेंटेशन दूंगा, मे बी 10 में से कम 5 लोग तो ज्वाइन हो ही जाते हैं। एंड जो अपना AS है, इवन ये पावर ऑफ डेमो है। सो डेमो आपको जरूरी सीखना है। एंड उसके साथ साथ आगे हो गया मार्केटिंग प्लान। 15 से 20 मिनट दो मार्केटिंग प्लान समझाने में, एग्जैक्ट फिगर्स दिखाएंगे।
यहाँ पे क्लोज माइंडेड क्वेश्चन, भाई आप मुझे बताओ आपको क्या ये सही लगा कि ये सही लगा। गिव ऑप्शंस लाइक दिस और दैट, ऑप्शंस देने, ये नहीं बोला भाई कैसा लगा, उसका ऑप्शन हो सकता है भाई सही नहीं लगा या अच्छा लगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा, प्लान में से सबसे अच्छा कौन लगा, एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेप है जो आप नहीं कर सकते हो, तो वो बोलेगा, मीन्स कि उसका प्रॉब्लम वो भी आपको बोलेगा। अचीवमेंट्स दिखानी है, विजुअलाइज कराना है। भाई अगर आप आज नहीं बिजनेस स्टार्ट किया, टीम 564 के थ्रू अगर आपने प्रॉपरली बिजनेस को सीखा, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ पहुंच सकती है। एंड साथ में यहाँ पे इंट्रोडक्शन विद सीनियर, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी, जरूरी है। बट थर्ड पार्टी में एक चीज याद रखना, उस बंदे की अप्रिसिएशन जरूरी है। सर ही इज माई फ्रेंड, ही इज लाइक माई ब्रदर, एंड हम बचपन से साथ में, मैंने इसके साथ बिजनेस कंसेप्ट शेयर किया है, तो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, हमने बचपन से हर कोई चीज साथ में की है। सो आज मैंने इसके साथ कंसेप्ट स्टार्ट किया, उसके बाद उस बंदे को बताना ही इज माई अपलाइन, ही इज माई मेंटोर इस बिजनेस के अंदर, एंड इस लेवल पे काम करे, बहुत ही अच्छे है ना। तो अपलाइन की हाइप एंड डाउनलाइन की अप्रिसिएशन, उसके बाद थर्ड पार्टी, दिस इज मैंडेटरी। तो ये हो गया मार्केटिंग प्लान, एंड उसके बाद आता है फॉलो अप। अब देखो फॉलो अप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले हमने क्या सीखा भाई, गोल सेटिंग हो गया, लिस्टिंग हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, इनविटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, छठा पॉइंट आता है फॉलो अप। सो फॉलो अप में आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक एक चीज है। फॉलो अप में क्या होता है दोस्तों, हम कभी प्रेजेंटेशन देते ना, अब एक पर्सन बोलता है अभी नहीं कर सकता हूं, यानी रिजेक्ट करता है, तो हम वहीं पे गिव अप करते हैं एंड उसको छोड़ देते हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था फॉलो अप लिस्ट जरूरी बनाना जरूरी बना, जिसको प्रेजेंटेशन दिया उसको फॉलो अप लिस्ट में डालना ही डालना है, चाहे वो बिजनेस करे या ना करे। फॉलो अप में लाइक फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एक पर्सन लाइक ऑलमोस्ट 2-3 चीजें देखता है कि वो आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, या उस बंदे की कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपके साथ कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है ना, दैट मीन्स उसकी टाइमिंग सही है, उसकी लाइफ की टाइमिंग सही चल रही, उसने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अगर वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करा ना, या तो उसकी टाइमिंग सही नहीं है, या तो उसको पर्सनल इश्यू चल रहा है कुछ, या आपके अंदर बैड प्रेजेंटेशन स्किल्स थी जिसकी वजह से, अब देखो उसकी टाइमिंग सही नहीं चल रही, भाई हम क्या कर सकते हैं, या उसकी लाइफ में कोई पर्सनल इश्यू, हम क्या कर सकते, खाली प्रे कर सकते वो सही। हाँ बट अगर बैड प्रेजेंटेशन स्किल है, दैट मींस उसको उस टाइम आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। एंड प्रेजेंटेशन में आपको $1,000,000 टिप देता हूँ, जब भी प्रेजेंटेशन देते हो उसको रिकॉर्ड किया करो फोन के अंदर, एंड जब भी इन्विटेशन करते हो रिकॉर्ड किया करो फोन के अंदर। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। एंड ट्रस्ट मी, जो बंदा इस बात को आज यहाँ से लेके जाएगा ना माइंड में, इन्विटेशन रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना है, ट्रस्ट मी आपको आने वाले 6 महीने में कोई भी मैनेजर बनने से नहीं रोक सकता है। सेल्फ एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन सक्सेस। जब आपको पता ही नहीं गलती क्या हो रही है, तो सुधार कहां से आएगा मेरे दोस्त, सुधार लाना जरूरी है। तो उसके बाद फॉलो अप की बात करें, तो यहाँ पे विद इन 24 आवर्स आपका कॉल जाना चाहिए। ठीक है जी, हम आज प्रेजेंटेशन दी, 10 दिन बाद कॉल करेंगे, नो। ठीक है जी, सो जितना हो सके उतना जल्दी फॉलो अप करने की कोशिश करो। एंड जितना हो सके अगर आप दूर रह रहे हो तो यूज करो जूम ऐप, वीडियो कॉल, कुछ भी यूज करो। अगर आप लाइक 50 किलोमीटर का रेडियस है ना, 50 किलोमीटर का, तो हफ्ते में एक बार उस पर्सन से जरूर मिलने जाना, जरूरी मिलने जाना। ठीक है जी। सो उसके साथ साथ डिस्कस मैन ड्रीम्स, क्या क्या सपने उसके, विदाउट फॉरएवर कितना है पॉसिबल कोई उसका सपना। जब आप देखोगे 99% सपने अधूरे रह जाते हैं। विद फॉरएवर अगर वो मेहनत करेगा, हाँ जी कितना टाइम लग सकता है फॉरएवर में। उसके साथ साथ उसको सीनियर्स के साथ कनेक्ट कराओ, जरूरी है। कम से कम 4 मैनेजर्स के साथ उसकी बात होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस दो, उसको प्रोडक्ट नॉलेज भी दो। तो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए बहुत सारी चैनल है, इस चैनल पे आप जो अभी चल रहा है, यहाँ पे मेरी कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी डालिए, तो आप उसका यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ व्हाई एंड हाउ 2CC, कैसे कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कैसे ये 2CC आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, एंड क्या क्या ट्रेनिंग क्या क्या बेनिफिट्स आपको आगे मिलने वाले हैं। सॉरी। तो उसके साथ साथ जो आपकी न्यू पर्सन ट्रेनिंग्स होती होंगी आपके मैनेजर्स के थ्रू आपके, है ना, तो उस ट्रेनिंग के साथ उस पर्सन को जरूरी कनेक्ट कराना है। 8 बजे ट्रेनिंग होती है, 7:30 ही उसको फोन करो, लेकिन ऐसे ही नहीं भिखारियों की तरह लिंक शेयर नहीं करना है। अगर एक पर्सन ने कॉल नहीं उठाया तो उसको लिंक शेयर मत किया करो कभी, क्योंकि जितनी आप लिंक की हाइप कम करोगे ना, उतना आपका बिजनेस डाउन जाता है। जितना आप एक लिंक की हाइप क्रिएट करते हो ना, उतना आपका बिजनेस सिक्योर होता है और बढ़िया तरीके से चल जाता है। अब देखो एवरीथिंग, अब कोई बोलता है सर प्रेजेंटेशन 2-3 तो दी, है ना, कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, भाई सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल।
द मोर यू प्ले द मोर यू विन। मैं आपको एक प्रिंसिपल देता हूँ, आप एक कॉइन उठाओ, आप एक कॉइन उठाना हाथ में, मान के चलो आपने हेड ले लिया, ठीक है, उस कॉइन को 10 बार टॉस करो, ऐसा नामुमकिन है कि आप 10 बार हार जाओगे, कम से कम 2 बार टेल आया। अगर आपने 10 बार हारा ना, तो मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, टिप दूंगा। अगर आप 10 बार कॉइन टॉस की एंड 10 बार हेड नहीं आया, इट्स इम्पॉसिबल। ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का रूल है। द मोर यू प्ले द मोर यू विन। जब प्रेजेंटेशन एक ही दी, कहां से होगा बिजनेस भाई? जब प्रेजेंटेशन आप महीने में, अगर एक पार्ट टाइमर है ना, कम से कम 30 प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो, फुल टाइमर है कम से कम 60 प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो। इंडिया में तो एक ही चीज है सबसे ज्यादा, वो है लोग। एंड जब यहाँ पे भी एक बंदा बोलता है लोग नहीं है भाई, तो फिर क्या कर सकता है? तो फिर तेरे छोटे सपने हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है फिर। बिकॉज ये बिजनेस इतना ईजी है, जो बचपन से करते आ रहे हो वही करना है, प्रमोशन, रिकमेंडेशन एंड प्रॉपरली कुछ स्टेप सीख के वो करना है। कंफर्ट में नहीं जाना है दोस्त, कंफर्ट में नहीं जाना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट, ये कुछ टिप्स थे फॉलोअप के अंदर। एंड बहुत सारी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज को देखा करो। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज मस्ट। अब देखो जरूरी बात है भाई, मान के चलो आपने कभी देखा जब जिराफ बर्थ देता है ना बेबी को, जब भी बेबी कम से कम 8 फीट से नीचे गिरता है, वो जिराफ आफ्टर सम टाइम वो लाइक उसको लिक करती है और उसके बाद उसको लाते मारती। वो लाते क्यों मारती है उसको? वो लाते इसलिए मारती है, उसको माँ को पता है कि भाई अगर ये नहीं उठाना तो ये किसी का शिकार बनेगा। सो लाइफ में गॉड आपको चैलेंजेस क्यों देता है? क्यों देता है? इसलिए देता है सो दैट आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो एंड यहाँ पे पहुंचना चाहते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं पहुंचते। लाइक ये अपना बॉस बनना है ना, खुद का मालिक बनना आसान काम नहीं है मेरे दोस्त। खुद का मालिक बनना आसान नहीं, अगर आसान होता तो हर कोई होता। यहाँ पे हो, यहाँ पे जाना चाहते हो, तो भाई उसके काबिल बनना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिजर्व इट फैक्टर। एंड जब आप डिजर्व करते हो ना, ये चीजें आपके कदमों में गिर जाती है। सो तभी चैलेंजेस आते हैं, सो दैट आप उस चीज को डिजर्व करो। कुछ लोग उन चैलेंजेस के प्रोसेस में हिम्मत खत्म, वहीं पे डेड, एंड फिर दुनिया उनके ऊपर हंसती रहती है ना। सो कुछ लोग होते हैं जो चैलेंजेस को नहीं मारते। अब देखो हम तो फॉर एवर कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोगों ने पहले ही बहुत कुछ किया है। अब जो बंदा जिसने बोला कि भाई मैं लोहे को उड़ाऊंगा, मैं कांच में से रोशनी निकालूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा दिल्ली में, दूसरा बंदा रहेगा, हम दोनों फोन पे बात करेंगे, हम बात, है ना, ये आविष्कार किए लोगों ने। तो उन्होंने कैसे हो गए? 16-16 साल लोगों ने दिए है किसी प्रोफेशन में। हम लेकिन क्या करते, एक दो लाइक ये एक दो महीना मेहनत की, उसके बाद लगा भाई कुछ नहीं है। बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस ब्रो, दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल लगा मुझे 1 लाख की इनकम को टच करने, उससे ज्यादा 1 साल। लेकिन 1 साल में चैलेंजेस आए, मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया। अगर मैं जॉब करता, कम से कम 50 साल के बाद भी मैं 1 लाख तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन लोग क्या डिसाइड करते, 50 साल की मेहनत एंड 1 साल को और अंडर एस्टिमेट करते। वैसा नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करें, यू शुड लव द ऑब्जेक्शन भाई। ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, लाइक आपको मैदान में ना, लाइक ए फाइटर, लाइक ए वॉरियर, आपको खड़ा रहना है भाई। ऑब्जेक्शन आ रहे हैं ना, दैट मींस पर्सन इज इंटरेस्टेड, पर्सन इज सीरियस। आपके ना उस जराब की बेबी की तरह आपको लाते मिल रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो फर्स्ट साइन ऑफ यस, ये ऑब्जेक्शन जो होते हैं, ये पहला निशानी होती है यस की। क्वेश्चन आर द आंसर, सवाली जवाब होते। एक तरीका होता है, कोई पर्सन बोलता है टाइम नहीं है, आप उसको बोलो भाई टाइम क्यों नहीं है? आप कहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? 5 साल के बाद आप देखो, ना बीवी के साथ होगा टाइम, ना बच्चों के साथ होगा टाइम, फिर क्या करोगे उस टाइम? कोई बंदा बोलता है पैसे नहीं है, भाई उसको बोलो क्यों नहीं है? 20 साल 25 साल का हो गया, आज भी पैसे नहीं है, तो आगे क्या करेगा भाई? बच्चे होंगे, बीवी होंगी, क्या करेगा उस टाइम? कोई बोलता है ना, सो क्वेश्चन आर फील फेल्ट फाउंड। कोई बोलता है भाई प्रोडक्ट महंगे, उसको बोलो भाई जब मैंने कंसेप्ट सुना था मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगे थे, लेकिन जब मैंने क्वालिटी देखी तब मुझे लगा भाई ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, है ना। उसके साथ साथ और एक फ्रेमवर्क मैं आपको देता हूँ। पहले आप एक पर्सन को बोलो, हाँ जी भाई क्या यही एक तेरा ऑब्जेक्शन है? मीन्स कि अगर आपके पास पैसे होते, दैट मीन्स आप बिजनेस स्टार्ट करते। यस आर यू श्योर? या आप बहाना मार रहे हो, लाइक कि नो बोलने का? अगर आप बहाना मार रहे हो ना नो बोलने का, डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी है, तो वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप बहाना मार रहे हो, देन आप बताओ मुझे डायरेक्टली। अगर वो बोलता नहीं सर ये मेरा सच में ऑब्जेक्शन है, उसको बोलो यस आर यू श्योर, फिर से आर यू श्योर, उसके बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। सो ये कुछ टिप्स थे रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आगे बढ़ते, दैट इज क्लोजिंग, ऑफ माय फेवरेट। क्लोजिंग, अब बारी आती है सीसी की। एक सीढ़ी की तरह, ऐसे सीढ़ी 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 चलती।
आप डायरेक्टली गोल सेटिंग से क्लोजिंग नहीं आ सकते हो। ये बेसिक फंडामेंटल्स है। हर किसी चीज को पहले आप इनवाइट करोगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन दोगे, उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप, ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट, उसके बाद आएगा भाई क्लोजिंग। उसका ऑर्डर डालने की कोशिश करो। एंड यहाँ पे भी लोग क्या गलती करते हैं, अब देखो कोई मान के चलो कोई पर्सन होता है जिसको सही नहीं है ना, कोई आते हैं मजाक करने, होते हैं भाई, नेगेटिव पीपल आर एवरीवेयर, हर किसी फील्ड में दुनिया में ज्यादा नेगेटिव लोग हैं। तो वो क्या करते हैं उस टाइम, उसी बंदे के पीछे भाई कर 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 कर। या यहाँ पे भी और एक गलती होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन दो थी, यहाँ पे भी हम डरते भाई अगर मैंने इसके साथ ये बताया ना, ऐसे क्लोजिंग विथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस देने है ना, क्लोजिंग विथ कॉन्फिडेंस, ऐसे नहीं ऐसे दो, ऐसे ऐसे बैठोगे तो क्या हो सकता है फिर, जब दो प्रेजेंटेशन देते हो फिर ऐसे बैठते हो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। जब प्रेजेंटेशन बहुत सारी होगी ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद आएगा, उसको बोलो भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, एएस के बाद ही आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी। एक महीने से ट्रेनिंग में आ रहे हो, अब कोई बंदे 3 महीने से ट्रेनिंग में भी आते फिर भी एएस नहीं कंप्लीट करे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप ना। नेट जब फॉरएवर में आते हो ना, आपको एक ट्रेन दी जाती है, एक ट्रेन दी जाती है, एंड आप इस ट्रेन के मालिक होते हो। फॉरएवर ने पहली पटरी बिछाई है, अपलाइन पहली उसकी ट्रेन के ऊपर चला है, उस पटरी के ऊपर, एंड वो आपको गाइड कर रहा है। अब आप जा रहे हो, सही बात है, जाना है, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या चीजें होने वाली, एंड उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मान के चलो उस ट्रेन में कुछ स्टेशन पे कुछ लोग चढ़ेंगे, कुछ उतरेंगे, नो इट्स ऑल राइट, कोई नहीं चढ़ रहा है, वेट मत करो, जो ऑलरेडी चढ़े उनको तो भाई फ्रस्ट्रेशन आती है ना, वेट करना किसको पसंद है, नोबडी लाइक्स टू वेट, सो फिर हम क्यों वेट करें दूसरे लोगों का, सही बात है ना। सो आप चलते जाओ, एंड उस ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे लीडर्स बनेंगे जो उन डिब्बों का ख्याल खुद रखेंगे, सही बात है। उसके बाद ऐसा लाइक कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, डेस्टिनेशन मींस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, ट्रेन आपकी, क्या आप डिब्बे में अच्छे लगोगे, जचोगे नहीं ना, ट्रेन हो भाई तो आगे इंजन आप संभालने चाहिए, ट्रेन अप स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल स्पीड ऑफ इंजन, जैसे आप चलोगे ना, लीड बाय एग्जांपल, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना, आपकी ट्रेन है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हर किसी पर्सन को ट्रेनिंग में लाना है, चाहे कोई सीरियस है नॉन सीरियस है, हर किसी को लाओ, बट जो सीरियस है पहले उसको टाइम दो, उसके बाद जो नॉन सीरियस है उसके बाद उसको टाइम दो, क्योंकि प्रायोरिटी मैटर्स। तो उस पर्सन का 2cc कंप्लीट कराओ, उसके बाद उसको सिखाओ, खुद सिखाओ कि अलग स्टोर पे आप कैसे, माई फॉर एवर इंडिया पे आप कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दी, फिर अभी ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं होता है, हम पैन कार्ड मांगते हैं ज्वाइनिंग के लिए, वो भी गलत बात है, उसको सिखाना ऑनलाइन कैसे वो खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम बोलते भाई आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं खुद ऑर्डर प्लेस करता हूँ, वो भी गलत बात है, क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। आपको बोलेगा कोई भाई 25,000 दे, 30,000 दे, अभी सोशल मीडिया से मिले, क्या होता है ऐसे, अब कोई कोई लोग होते हैं बट मैक्सिमम, एंड यही रीजन होता है वो आपका फोन उठाना बंद करते हैं। उसको सिखाओ खुद कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड उसका अपडेट होना चाहिए, बैंक डिटेल्स उसकी अपडेट करो, ऑनलाइन ज्वाइनिंग उसको सिखाओ कि माई फॉर एवर इंडिया कैसे यूज करते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया क्लोजिंग का ऑब्जेक्शन, ठीक है। सो लास्ट वन इज राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट्स, डुप्लीकेशन। अब जो आपने ये 9 स्किल सीखे ना, अब जाके आपको ये अपने नए एसोसिएट को सिखाने हैं जरूरी। ये बिजनेस मेरे हिसाब से इतना ही, फिर आगे बाकी ट्रेनिंग्स, लीडरशिप, बाकी चीजें वो तो मैंने इसी में ऑलमोस्ट कवर अप कर दी। सो राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है। हमें लगता है कि बस 2cc हो गया है ना, कुछ लोग होते हैं ना उनको लगता है बस 2cc हो गया, बिजनेस यहीं पे बंद। उस बंदे को ना फिर सिखाते हैं, अगर वो कभी मान के चलो पहले तो कोई सीरियस नहीं होता है, रूम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, हम उस बंदे को फिर सिखाना छोड़ देते, अपलाइन को बोलते भाई सर ये बंदा सीखने के लिए रेडी नहीं है। चलो सही बात है, हाँ ये बात भी सही है, किसी का ढक्कन बंद होता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में सीरियस नहीं होते भाई। अगर आप लोगों को एक विजन पे लेके नहीं चल रहे, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, यू आर लैकिंग समवेयर। आप यहाँ इस बिजनेस में आपकी कामयाबी का राज आप भी हो, आपकी नाकामयाबी का राज आप ही हो, ठीक है जी। सो रियल बिजनेस 2cc के बाद स्टार्ट होता है, जब वही बंदा कल को मैनेजर 100cc 200cc 1000cc, एंड फॉरएवर के अंदर तो ऐसे है भाई, चेयरमैन बोनस, अगर लेवल 3 अचीव करना है ना, तो आपकी डिफरेंट 6 लेग्स में एक चेयरमैन बोनस अचीवर होना चाहिए।
एंड सिंपल सी बात है, डेप्थ पे जब काम करोगे ना, अगर आप मैनेजर निकलना चाहते हो तो डेप्थ पे आपको जरूरी वर्कआउट करना है, क्योंकि डेप्थ से ही 100 सीसी 120 सीसी आ सकता है। आप विड्थ में है ना ज्यादा से ज्यादा 4 सीसी 10 सीसी कर सकते हो, लेकिन 120 सीसी आप 2 महीने में अपने विड्थ से नहीं कर सकते हो, वो खाली डेप्थ से होगा। सो सिंपल सी बात है, पहली आईडी बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, फिर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, अब उसको टीम में कन्वर्ट करो। अब जो आपने सीखा है गोल सेटिंग, लिस्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये 8 स्किल उसको सिखाओ, बिकॉज टुगेदर टीम मींस टीम वर्क होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब आप साथ में मिलकर काम करोगे ना, तभी आप इस बिजनेस में काम हो जाओगे। यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको, देखो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी स्टोरी है। 2 लकड़हारा थे, एक बंदा कंटिन्यूसली 30 दिन मेहनत करता था और 10,000 कमाता था। दूसरा लकड़हारा 15 दिन लकड़ी काटने जाता था एंड 50,000 कमाता था। अब दूसरे ने बोला, भाई मैं 30 दिन काम करता हूँ, खाली 10,000 कमाता हूँ, तू भाई खाली 15 दिनों में काम करता हूँ, 50,000 कमाता है, हाउ, कैसे? तो उस लकड़हारे ने उसको बोला, मैं 15 दिन काम करता हूँ और 15 दिन में अपनी कुल्हाड़ी पे दार सही करता हूँ। सो ये जो स्किल होते हैं ना, यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट मिला है, लेकिन इसको शार्प करना कंटिन्यूअसली आपका काम है। तो जितनी जितनी इसकी दार सही होगी ना, उतना आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। सो डुप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट। एंड डुप्लीकेशन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जो आप लोगों को बोलते हैं ना, जो आप टीम को बोलोगे वो कभी वो नहीं करेंगे, जो आप खुद कर रहे हो ना, टीम वही करेगी। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो टीम वही करेगी। सो लीड बाय एग्जांपल। अगर आप चाहते हो आपकी टीम के अंदर 4 सीसी अचीवर बने, देन आप खुद 4 सीसी अचीवर बनो। अगर आप चाहते हो टीम में मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हो जाए, देन आपको खुद प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि टीम मेट्स ट्रेनिंग अटेंड करे, देन आपको खुद ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। जब आपकी टीम आपको एक्टिविटी देख के करेगी ना, हाँ जी भाई मेरे सीनियर मेरे अपलाइन तो कर रहे हैं काम, मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों ना करूं। अब जब आप लीड बाय एग्जांपल चलते ना, जैसे महात्मा गांधी की एक स्टोरी है, एक माँ उनके पास आती, बोलती, बापू मेरा छोटा बच्चा है, ये खाली चीनी खाता है, तो डॉक्टर ने इसको मना किया, आप उसको बोलो क्योंकि आपको अपना आइडल मानती है, तो आपके कहने से मानेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा आप ना इसको 15 दिन के बाद लाना। अब वो माँ थोड़ी थोड़ी हैरान हुई कि भाई 2 सेकंड लगते हैं बोलने के लिए, क्यों बोला। फिर 15 दिन के बाद भी महात्मा गांधी से बोलती, आज तो आप बोल दीजिए इसको क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। महात्मा गांधी बोलते फिर से 15 दिन के बाद आने। 15 दिन के बाद लेडी फिर से आती, बापू फिर से बोलते, महात्मा गांधी उसको फिर से बोलते, भाई आप ना कम से कम 1 महीने के बाद आना। अब वो लेडी थोड़ा गुस्सा भी होती, लेकिन उनका जो महात्मा गांधी है रेस्पेक्टेड पर्सन थे, तो गुस्सा तो नहीं कर सकती। अब 1 महीने के बाद आई एंड महात्मा गांधी उस बच्चे को बोलते, बेटा आज के बाद चीनी नहीं खाना। तो वो लेडी बहुत परेशान होती है कि अगर आप ये 1 मिनट की बात आप पहले भी बोल सकते। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पहले मैं खुद चीनी खाता था, तो जब मैं खुद ये काम कर रहा था तो मैं कैसे इसको बताता। अब पहले में लगा 15 दिन में छोड़ूंगा, नहीं हुआ, फिर से 15 दिन में लगा छोड़ूंगा, नहीं हुआ, एंड उसके बाद फिर से मेरे को लगा 1 महीने में छोड़ूंगा, तो 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया। एंड तब आज मैं ये इसके काबिल हूँ कि मैं इसको बताऊं। अगर आप चाहते हो टीममेट को बोलना है भाई, लाइक आप ना ये करो वो करो, तो देन यू शुड स्टार्ट बाय योरसेल्फ। सो ये थे आपके ट्रेनिंग सेशन, ठीक है जी। तो ये आपकी 9 स्किल्स है, इनको आप डेली शार्प कीजिए, अच्छे से इस बिजनेस को प्रॉपरली सीखिए, ठीक है जी। एंड बाकी मेरी तरफ से सबको विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। तो आप इस ट्रेनिंग सेशन को कंक्लूड करते हैं। जो भी आपको सबसे अच्छा लगा अपने ग्रुप्स के साथ या इंस्टाग्राम पे मेरे को हैशटैग कर सकते हो इशफाक डार ऑफिशियल, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। एक नाम बनाओ, काम करो, है ना, एक सोसाइटी में एक इज्जत कमाओ, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कंट्रीब्यूशन, जितना हो सके लाइफ में एक ही उसूल याद रखना, कंट्रीब्यूशन। जितना आप ये माइंड में रखोगे ना कि मुझे लोगों की जिंदगी चेंज करनी है, देन जो यूनिवर्स है वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। सो अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। तो आज का ट्रेनिंग सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।